नेताजी का बही खाता लेकर न्यूज़ 24 की टीम मंदसौर विधानसभा में है इस वक्त, और इस वक्त मैं मंदसौर के श्रीकोल चौराहे पर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बीते 5 वर्षों में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कैसा कार्य किया है और कैसी उनकी रिपोर्ट है। आपका क्या नाम? श्रीत पांडे। क्या करते हैं? मैं अभी वर्तमान में स्टूडेंट हूँ, एमए छात्र पीजी कॉलेज में। कैसा कार्य रहा विधायक जी का बीते 5 वर्षों का, किस तरीके से देखते हैं आप? युवा के दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे? जी, युवा के दृष्टिकोण से अगर आप पूछें तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेकार रहा है। उसका कारण ये है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी को लेकर के, या अगर छात्र से हटके भी अगर थोड़ी बात करूँ तो जो मंदसौर की नगर की जो सड़कें हैं उनकी हालत अभी बारिश में इस कदर हो गई है, पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गई है। यानी कि आपको अगर कहीं से निकलना है, गाड़ी हो चाहे बाइक हो या साइकिल हो या कार हो, निकलना बिल्कुल दुश्वार हो गया वहाँ से। और आम जनता इस परेशानी से इस तरीके से बिल्कुल जूझ चुकी है कि तंग आ गई है, बिल्कुल परेशान हो गई है। और वहीं पर बेरोजगारी अगर देखे जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि वो मंदसौर नगर मुख्यालय के अभी जो पूरे जिले के जो विधायक हैं, लेकिन अभी तक ऐसी क्या वो योजना लाए हैं युवाओं के लिए, जो कि युवाओं के हित के लिए, या ऐसा कोई लाए हो स्कीम के जिससे कि युवाओं को लाभ मिला हो? ऐसे अभी तक वर्तमान में तो कोई स्कीम लाई नहीं है। और टीटी जो कि तेलिया तालाब जो मंदसौर में सबसे प्रसिद्ध है, या मंदसौर कहें कि मंदसौर इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से अब आज आप देख सकते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, पूरा मंदसौर जानता है कि आज टीटी की क्या हालत है तेलिया तालाब की। शिवनाथ शुद्धिकरण की अगर बात करें तो शिवनाथ शुद्धिकरण के नाम पर लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया। बिल्कुल भी मैं कहना चाहूँगा शिवनाथ शुद्धिकरण में एक भी कहीं पर शुद्धि नहीं है। पूरी तरीके से इन्होंने सिर्फ उसका पैसा लिया है, उसका हुआ कुछ नहीं अभी तक। शुद्धिकरण के नाम पे सिर्फ पैसा आया है। हाँ, कहीं पे 2-4 दिन कहीं पर फोटो दिख जाएंगे और उसके बाद फिर वही स्थिति शिवना की भी। और अगर बात करूं ट्रेन की तो ट्रेन जो वादे पूरे नहीं, जी सारे ही वादे इनके झूठे, वादों की जो पोटलियाँ रहती है वो बांध के गठान और फेंक दिए। अब वो पोटलियाँ खुलेगी कब, इसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, उद्योग धंधे कुछ मिले, रोजगार वगैरह मिला युवाओं को? उद्योग धंधे के मामले में अगर बात करें तो मंदसौर में ऐसा, जैसे आपने भी देखा है, हमने तो देखा ही है, कोई उद्योग धंधा मंदसौर में नहीं लगाया इन लोगों ने। इन्होंने बस भ्रष्टाचार की भरमार लगा रखी मंदसौर में। जहाँ देखिए, जैसे मेडिकल कॉलेज का कहा जाए, इस जगह मेडिकल बन रहा है, कल मेडिकल कॉलेज इस जगह, हर बार इन्होंने 3-3 बार मार्ग चेंज कर लिए है, क्योंकि इनकी जो ज़मीन है इन्होंने भू माफिया को बढ़ावा दिया है। शिवनाथ शुद्धिकरण के मामले में हर बार देखा जा रहा है हमने कि बजट पेश करवाते हैं, और बजट पेश किस समय करवाते हैं? जुलाई के समय में, बारिश का मौसम आता है कि बारिश का समय है और ये बजट पेश करवा लेते हैं। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ उस समय ऐसा है कि जुलाई, वैसे अपने देखा जाता है बारिश का टाइम है, और बारिश जैसे आती है वो शुद्ध वैसे नदी के जलकंभी बह के चली जाती है, और ये पैसे हैं इनके जेब में रख लेते हैं। और क्या है, मिला के विकास भी नहीं हुआ है और रोजगार धंधे भी नहीं। कोई रोजगार धंधा इनने नहीं दे पाए हैं, बस इनने अपनी जेब भरी है, खुद नाले पे मकान बनाकर बैठे हैं। किसको रोजगार कैसे खुद दे पाएंगे? संतुष्ट नहीं है कार्य, कोई संतुष्ट नहीं है इनसे। तो चलिए, इस प्रकार की राय है युवाओं की, रोजगार धंधे नहीं मिले हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी हैं। युवा छात्रा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कैसे कार्य हुए बीते 5 वर्षों में। महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखें या रोजगार धंधे देखें, किस तरीके से देखते हैं आप? महिला सुरक्षा की दृष्टि से तो मैं बात करूंगी कि सुरक्षा नाम ही नहीं है। और बात इससे हटके अगर मैं करूं तो जो जिले का एकमात्र जिला चिकित्सालय है वो मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है। 1 घंटा मूसलाधार अगर बारिश हो जाए मंदसौर में तो मंदसौर का मुख्य चौराहा, गांधी चौराहा, वो स्विमिंग पूल बन जाता है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पे आवारा पशु बैठे रहते हैं, जिससे कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। मंदसौर जिस नाम से जाना जाता है, भगवान पशुपतिनाथ, उसमें सहस्त्र शिवलिंग के नाम पे लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया है। उनके हमेशा घोषणा पत्रों में रहता है शिवनाथ शुद्धिकरण, जो सिर्फ उसके बिल बनते हैं, शिवनाथ शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। युवाओं की दृष्टि से बात करूं तो किसी प्रकार का कोई ना रोजगार दे पाए हैं वो, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हैं। जिला चिकित्सालय की आपने बात करी, जिला चिकित्सालय मुख्य रूप से रेफर अस्पताल जाना जाता है, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वो कितना सक्सेस मानते, कितना सफल मानते हैं? उसको आप रतलाम का मेडिकल कॉलेज को एग्जांपल ले सकते हैं। आप वहाँ पे किस प्रकार से स्टाफ देंगे? वो रतलाम मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है, काम करने वाले नहीं है, तो सिर्फ ये एक वो जुमला हुआ है। इसका मुझे नहीं लगता है कि कोई सफल कार्य हो पाएगा। चलिए, मेडिकल कॉलेज तो है, वो जुमला बताया जा रहा है। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनकी क्या राय है विधायक के 5 साल के कार्यकाल को लेकर। क्या राय है आपकी, कैसा कार्यकाल रहा? 5 वर्षों को कैसे देखेंगे? पुराने सफलतापूर्वक निकले या कुछ खामियां हैं? युवाओं को लेकर कुछ मिला? सर, हम विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले तो मंदसौर में मेडिकल कॉलेज हमें मिला है, और दूसरा ये जो हम जो इतिहास को भूल गए थे कि यहाँ कौन से राजा रहे हैं, क्या हुआ है पुराना, तो हमें सम्राट यशोधर्मन के रूप में एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली है। सम्राट यशोधर्मन की जो मूर्ति, उसकी भी स्थापना की गई है, और मंदसौर में जो सहस्त्र शिवलिंग है
उसके माध्यम से भी ये पर्यटन का जो केंद्र बना हुआ है मंदसौर, इसमें अब वो लोकार्पण भी होगा। ये पशुपतिनाथ का जो ऑडिटोरियम है वो भी बनेगा पूरे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और दूसरा ये कि हम रोजगार को लेकर बात करते हैं। रोजगार में आप उद्योग विभाग में जाइए, वहाँ आप पूछिए कि क्या क्या रोजगार की योजनाएं हैं। रोज नए नए रोजगार की योजनाएं आ रही है, उन्हें हमें समझना चाहिए। तो और भी युवा हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। मंदसौर विधानसभा के ग्राम डोराना से ये लोग आते हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि विधायक जी ने कैसे काम किए हैं, कब कब विधायक जी गाँव में आए हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मधुसूदन कुमावत। क्या करते हैं आप? मैं एक पढ़ाई बंद हो चुकी है और कृषि कार्य करता हूँ। अच्छा, विधायक जी का कैसा कार्यकाल रहा 5 वर्षों का? इस वर्ष विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं बीते 5 वर्षों को कार्य हुए हैं? तो हमारे विधायक जी विकास पुरुष है और उन्होंने विकास किया है बिल्कुल, और निरंतर विकास होता रहेगा और उनका दौरा निरंतर होता रहता है गांव में और आते रहते हैं। अच्छा, जो घोषणाएं की थी कुछ भी उन्होंने गांव को लेकर के भी, तो क्या वो घोषणाएं पूरी हुई है? आपकी जो डिमांड थी, गांव की जो मांग थी? बिल्कुल घोषणाएं पूरी होती है और जो नी भी होती है वो करते, पूरा प्रयत्न करते हैं अपनी ओर से करने का। और बिल्कुल अब हमारे विधायक जी बिल्कुल कार्य कर रहे हैं सतत, और हम राष्ट्रीय हित में मतदान करेंगे बिल्कुल अब की बार भी। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे आप? रोजगार क्षेत्र में कैसे रोजगार विधायक जी ने दिलवाए हैं, या कुछ सड़क मार्ग जो परिवहन है वो आवागमन में कैसी सुविधाएं दी है? बहुत रोजगार दिलवाया है उन्होंने और आवागमन में बहुत सुविधा दिलाई है। अच्छा, आपको कार्यकाल अच्छा लगा उनके 5 साल का? बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? चूँकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मंदसौर कहीं ना कहीं पीछे है, उद्योगों को लेकर के या फैक्ट्रीज़ को लेकर के, मानते हैं 5 साल में दी गई है या कम है? किस तरीके से देखें? देखो, आजकल का युवा आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता है, वो क्या एक नौकरी पर ही आधारित है। तो उनको नौकरी को छोड़ना पड़ेगा और आत्मनिर्भर स्वयं का सरकार कितने को रोजगार दे सकती है, हमको खुद को रोजगार इकट्ठा करना पड़ेगा। स्वयं कर सकते हैं हम। बेरोजगार हम मान लेंगे कि हम बेरोजगार है तो हम बेरोजगार है। अगर हम नहीं मानेंगे कि हम बेरोजगार नहीं, हमको आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं काम करना है और ढूंढना है कामों, और ताकि हम दूसरों को भी रोजगार दे सके और हम खुद बेरोजगारी से दूर हो सके। मानते हैं कि रोजगार सरकार ने देगी, खुद ढूंढ करके और लेना पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, सरकार रोजगार दे रही है आपको? बिल्कुल सरकार रोजगार दे रही है और अपने हिसाब से अपने को कार्य करना पड़ेगा। और किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है हमारे विधायक जी ने और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने। देखिए, इस प्रकार से विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है। जनता की भी मिलीजुली राय है। कुछ का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी है विधायक जी ने। इसके साथ ही कुछ का कहना है कि रोजगार की कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या है, कुछ रोजगार की मांग भी कर रहे हैं। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में जहां जितनी आवश्यकता थी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में तब्दील करने का, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में तब्दील करने का, साबाखेड़ा जैसे छोटे से गांव में 34 करोड़ रुपए की भवन सीएम राइज का बन रहा है। शिवना शुद्धिकरण को लेकर के भारत की सरकार से लगभग 27-28 करोड़ रुपए का पैकेज प्राप्त हुआ है। अमृत योजना के अंतर्गत गांधी सागर से पानी ड्रिंकिंग वाटर का चला करके हम कालाभाटा में लाने में सफल रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में एक एक गांव में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत टोटी से लोगों को पानी मिले, उसकी टंकियों का निर्माण चल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी हमने पूरा मंदसौर शहर हमारा, जहाँ से भी आप एंट्री लेंगे वहाँ से हमने 4 लेन सड़क मार्ग दे दिए हैं। एक तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी 15 महीने छोड़कर 20 साल से राज कर रही है, और मंदसौर विधानसभा में भी पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें 15 साल तो हमारे वर्तमान विधायक जी को हो गए हैं। तो सब कुछ उनका ही रहा, और 15 सालों में तो अगर किसी को अवसर मिले तो उस क्षेत्र की का सारा चेहरा ही बदल जाना चाहिए। नेताजी का बही खाता लेकर न्यूज़ 24 आज मंदसौर विधानसभा के दलोदा में पहुंच चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है स्थानीय निवासी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं इस वक्त दलोदा के प्रगति चौराहे पर मौजूद हूँ। जनता से बात कर जानते हैं कि विधायक जी ने बीते 5 वर्षों में कैसे काम किए हैं, क्या कुछ विकास दलोदा क्षेत्र में हुआ है। क्या नाम है आपका? हेमंत धनोतिया। हेमंत जी, कैसे काम किए विधायक जी ने बीते 5 वर्षों में? 5 वर्ष का कार्यकाल उनका कैसा रहा, चूँकि इस वर्ष चुनाव भी है, क्या कहें? मंदसौर क्षेत्र के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार करोड़ों रुपए की विकास की नींव दलोदा में रखी है। दलोदा में स्टेशन रोड हो या प्रगति चौराहे से लेकर सीताऊ फाटक का रोड हो, ग्राम पंचायत सहित 2006 में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी लगातार। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्षेत्र के विधायक द्वारा लगातार करोड़ों रुपए के विकास कार्य दलोदा नगर में किए हैं। दलोदा नगर में वर्तमान में 10 करोड़ रुपए की शासकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग भी बनकर तैयार है, जल्द लोकार्पण की जाएगी। अभी क्या स्थिति है वर्तमान में दलोदा क्षेत्र में? जनता का मूड कैसा है स्थानीय निवासियों? पिछले कुछ वर्षों से
जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और लगातार भारतीय जनता पार्टी को दलोदा नगर की जनता का सहयोग आप मिलता है। बीजेपी से हैं? बिल्कुल। तो ये बीजेपी से हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है, किस तरह के कार्य किए विधायक जी ने स्थानीय निवासियों के द्वारा, क्या राय है आप लोगों? विधायक जी काम बहुत अच्छा रहा है और विधायक जी ने अपने पार्टी लेवल या सबसे ऊंचा उठ के भी काम किया, मानवीय आधार पे बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, समाज के हित में काम किए और उनका जो दायित्व उनको मिला, विधायक पद का जो दायित्व मिला, उनको पूर्णतः निर्वहन किया और वो स्वयं संज्ञान लेते थे। हम लोगों को बहुत कहने का कम काम पड़ता है कि विधायक महोदय हमको ये जरूरत है, उन्होंने तहसील दी, थाना दिया और नगर परिषद नहीं दे पाए। बस वो तैयारी है, नगर परिषद की भी उन्होंने स्वयं संज्ञान लेके वो चल रहा है और शायद संभावना है कि वो घोषणा हो जाएगी या हो गई है। आपको हम उम्मीद सब संतुष्ट है, उम्मीद की 100%, 1000% उम्मीद है कि दलोदा नगर पंचायत होने वाली है। तो देखिए, कुछ चीज़ों में है जो काफ़ी कुछ चीज़ें विधायक जी ने दी है, लेकिन एक नगर परिषद की जो उम्मीद थी दलोदा को लेकर के वो नहीं दे पाए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा कर लेते हैं। विधायक जी के 5 वर्षों का कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थानीय स्तर पर स्थिति है, कैसे कार्य हुआ है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विधायक जी 5 वर्ष नहीं, पिछले लगभग 15 वर्षों से आदरणीय यशपाल जी हमारे यहाँ के विधानसभा में हमारा मंदसौर विधानसभा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं उनके विकास कार्यों की बात करूँगा तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हम जब स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात करते हैं तो हमारे दलोदा में पिछले 5 से 7 वर्षों पहले एक स्वास्थ्य केंद्र बन के बिल्डिंग बनकर तैयार है। कभी शंकुरी के चक्कर में उस बिल्डिंग का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन आज तक वहाँ पे ना तो डॉक्टर की स्थापना हुई है, ना वो हॉस्पिटल आज तक चालू हुआ है। मैं बात करूँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, जो मंदसौर नीमच जो 4 लाइन है नया गांव और लेबर की, इसमें इतनी अनियमितता है कि वास्तविकता में यह 4 लाइन नहीं, ये मतलब लोगों की जान माल को खाने वाला एक डायन बन गई है। आज दिन हम देखते हैं यहाँ ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दिए गए हैं, उसके बाद भी आदरणीय विधायक जी जो कि हमारे जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा इसके लिए कोई विशेष उन्होंने प्रयास नहीं किया है। आप मानते कोई काम नहीं हुए या अभी भी खामी है कुछ 5 वर्षों कार्यकाल के बाद? नहीं, निश्चित रूप से काम तो हुए, लेकिन जो विधायक का एक अपना लेवल के जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें वो नगण्य है। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा हमारी ओर से कि कहीं ना कहीं उनके काम से जनता संतुष्ट है और इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और इस बार देश में प्रदेश में ही नहीं, विधानसभा में परिवर्तन होगा। अच्छा, दौरा वगैरह करते रहते हैं क्या? हाँ, दौरा वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मैं स्थानीय मुद्दा बता दूँ आपको। मैं पूर्व में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ नगर साहब के यहाँ पर आग लग गई थी। आदरणीय सोनू जी दुकान ही पास में है, ये भी घबरा गए, दुकान खाली करना पड़ी। 2 घंटे से यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं आई और पूरा सामान जलकर खाक हो गया। इस तरह की काफ़ी कमियाँ इस दलोदा के अंदर रही है और आने वाले समय में जनता परिवर्तन चाहती है और होगा, परिवर्तन होगा पूरा? बिल्कुल होगा। दलोदा की जनता करवाएगी? बिल्कुल करवाएगी। दलोदा में आप पहले बताया शाम जी ने कि वो स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, लेकिन ना तो उसमें डॉक्टर है, ना एक इंजेक्शन पड़ा होगा, लेकिन सिर्फ एक बिल्डिंग बनाकर ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया गया है, जिससे जनता आ तो रही है, लेकिन तो कभी धुंधला जाना पड़ता है, कभी मंदसौर जाना पड़ता है जनता को। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल? बिल्कुल बदहाल है। पानी और विद्युत प्रदाय कैसा है? जल प्रदाय या विद्युत की स्थिति कैसी है? विधायक जी ने 5 वर्ष के कार्यकाल में दलोदा में क्या दिया? बहुत अच्छा है विद्युत वगैरह, और पानी की थोड़ी समस्या है तो उसके लिए भी विधायक जी कर रहे हैं प्रयास, और हो जाएगा हमारे। कब तक निवारण होने की उम्मीद है? 15 वर्षों से तो विधायक है, पर अब जो होगा देख रहे हैं, खदान में कहीं साफ सफाई करके टंकी का वगैरह का निर्माण करना चाहते हैं। अभी नहीं है वर्तमान? अभी तो नहीं है। अभी वर्तमान में जो है जल प्रदाय की व्यवस्था नहीं है, विद्युत प्रदाय की व्यवस्था है। विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, हालांकि 15 वर्ष उनको हो चुके हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या स्थिति भैया दलोदा क्षेत्र में? अभी 5 वर्षों से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? 5 वर्षों में काम किए? बिल्कुल काम किए। माननीय विधायक जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, अंतिम एक घोषणा और बची थी नगर परिषद की, वो भी माननीय राज्यपाल के यहाँ साइन होने, मतलब अंतिम क्षणों में, मतलब हो सकता है 15-20 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी पूर्णतया। और आप नागर साहब के यहाँ की आगजनी घटना बता रहे हैं, चूँकि दमकल एक बड़ा नगरीय क्षेत्र होना या उस लेवल के, उस पर ही मंजूर होती है। माननीय विधायक जी द्वारा इसके लिए मंडी बोर्ड को भी अवगत कराया गया था कि मंडी बोर्ड पर्सनली अपनी एक खुद यहाँ की सक्षम मंडी बोर्ड है, तो उसको अधिकार दे दिया जाए, वो खरीद के अपनी यहाँ अग्निशमन लाए। लेकिन वो भी किसी कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि छोटी, अब नगर परिषद हो जाएगी तो हो जाएगा ये भी जो अग्निशमन का जो मामला है। और नागर साहब के यहाँ माननीय विधायक जी ने अपनी खुद की संवेदनाएं व्यक्त कर खुद आए और उन्होंने पर्सनली 1 लाख रुपए खुद के और 1 लाख रुपए विधायक निधि से उनने स्वेच्छानुदान माननीय नागर साहब को फायर ब्रिगेड अभी नहीं हुई? फायर ब्रिगेड अभी नहीं। देखिए, कुछ एक चीज़ें हैं जो दलोदा में आज भी कमी है।
फायर ब्रिगेड की कमी है, या यूँ कहें कुछ महू नीमच हाईवे जो यहाँ से निकलता है उसमें भी कमी है, कुछ और भी लोग हैं उनसे चर्चा कर लेंगे। यातायात व्यवस्था कैसी है, वर्तमान में क्या स्थिति है? बीजेपी यशपाल जी विधायक है बीते 5 वर्षों से, कैसा काम है? यातायात व्यवस्था पूरी लचर है और विधायक जी का काम भी इतना जोरदार नहीं रहा है, पूरा शून्य और काम भी शून्य है। अभी आज ही पटवारी घोटाला भी सामने आया है, व्यापम घोटाला भी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है प्रदेश में और काम जीरो तरह से शून्य। पुलिस प्रशासन की दादागिरी पूरी तरीके से चरम सीमा पे। किस प्रकार की दादागिरी? पुलिस प्रशासन अपना विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं को दबाते हैं, विधायक के कहने पे कार्रवाई करते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सही आरोप, जगजाहिर आरोप। अच्छा, इनका कहना है विधायक जी कहने पर कार्रवाई करते हैं, आम जनता को दबाते हैं। आपका बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य बात है। कुछ ही समय पहले अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास यात्रा लेकर निकाली थी, उसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ के टीआई ने पर्सनली फ़ोन लगाकर उसको धमकाया और थाने पे बुला के उसको मारकूट करने का बोला गया कि अगर तुम वहाँ आसपास भी नज़र आया तो तेरा हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन हुआ, कोई भी तहसीलदार, पटवारी वगैरह, सब ये बीजेपी के ही जो विधायक जी कहते हैं वही होता है यहाँ एरिया में। विकास कार्य नहीं होता है, ये कार्य विरोध शून्य है। विकास कार्य की बात की जाए तो इससे पहले यहाँ विपिन जी जैन सरपंच थे, वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। विपिन जी जैन के कार्यकाल में जितना विकास कार्य हुआ है इतना ना कभी हुआ है ना देखा जाएगा। और रही बात नगर परिषद की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और यशपाल जी कम से कम 6 बार घोषणा कर चुके हैं और अभी तक नगर परिषद का कोई कानो कान पता नहीं है। देखिए, इस प्रकार से कुछ नाराजगी है। नगर परिषद की एक मांग है सबसे बड़ी दलोदा के रहवासियों की, लंबे समय से सीएम साहब कई बार घोषणा भी कर चुके हैं लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या स्थिति है अभी वर्तमान विधायक जी की क्या स्थिति? विधायक जी क्या स्थिति, क्या नाम है आपका? प्रकाश। कहाँ से हैं? कुजड़ों से। यही मंदसौर विधानसभा से? हाँ, मल्हारगढ़ से। तो ये मल्हारगढ़ विधानसभा से हैं। स्थानीय विधानसभा के जो निवासी है उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या स्थिति भैया, बीते 5 वर्षों में कैसे कार्यकाल हुए हैं? कैसे विधायक जी आते जाते रहते हैं, काम किए? जी, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा बन के निकल के आता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए जनता को, जैसे कि हमारे बड़े भैया ने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बन गया। आप इस बात को समझिएगा लॉजिक को, कि गवर्नमेंट अगर किसी बिल्डिंग को बनाने का पैसा देती है तो उससे जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। लाभ कब मिलेगा? जब वो सुचारू रूप से चलेगी। अगर वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ नर्सेज आती हैं, वहाँ फार्मेसीज आते हैं, अगर सुचारू रूप से वो चीज़ चलेगी तो उन लोगों को मंथली इन लोगों को सैलरी देना पड़ती है। तो गवर्नमेंट सैलरी नहीं देना चाहती है, सिर्फ वो पैसा देना चाहती है ताकि बिल्डिंग बन जाए, जो भी उसमें सबका शेयर बढ़ जाए और उसके बाद में ये है कि जो भी कमीशन आ जाएगा सब मिल बांट के खा लेंगे, लेकिन बिल्डिंग आज धरातल में चली जाएगी। आप सोचिए 1 करोड़ रुपए की अगर बिल्डिंग बनती है और 5 साल अगर वो चलती नहीं है तो वह शून्य है, तो 1 करोड़ रुपए जनता का कहाँ गया? भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार हुआ ना सर।